मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारा उत्तम त्याग का धर्म है, जिसमें बाकी कषाय जो हमारी जब समाप्त होने लगती हैं तब जीवन में वास्तव में सत्य और त्याग आदि उत्पन्न होते हैं। हमने चारों कषायों की चर्चा की। सत्य जीवन में आया, शौच सहित निर्लोभी वृत्ति हमारी आई, सत्य धर्म हमारे अंदर प्रकट हुआ, और हमने तप के बारे में भी पढ़ा, संयम के बारे में भी पढ़ा। ये जीवन के बहुत ही आवश्यक पहलू हैं जो न केवल मुनियों के बल्कि श्रावकों के लिए परमावश्यक है। आज हम उत्तम त्याग, त्याग शब्द ही एक बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द को सुनते ही लोग जो हैं श्रद्धा से नम्रीभूत हो जाते हैं कि अवश्य ये त्याग करने वाला व्यक्ति ने किसी महान त्याग को किया होगा। तो त्याग की बहुत सारी परिभाषा है। लोकल में हम लोग समझते हैं ना, त्याग का अर्थ जो लोग समझते हैं बलिदान, सुख सुविधाओं का त्याग ना। कई बार तो हम उस त्याग को गृहस्थी में जब हम किसी एक दूसरे के लिए, परिवारजनों के लिए कुछ करते हैं तो उसको भी बोलते हैं कि उन्होंने बड़ा त्याग किया अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए। त्याग एक बहुप्रचलित शब्द है जिसका यथा योग्य अलग अलग स्तरों पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है। आज हम जिस त्याग की बात कर रहे हैं वो साधारण त्याग नहीं, वो उत्तम त्याग धर्म है। उत्तम त्याग धर्म, हालांकि उसकी बुनियाद जो है इन छोटे छोटे त्यागों से होती है, लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। उत्तम लगा हुआ है तो सम्यक दर्शन सहित है, और सम्यक दर्शन सहित है तो वो मामूली त्याग नहीं होगा। कितना विशाल, कितना विस्तृत उसका जो है वो है, रूप है, ये सब हम आज थोड़ा सा जानेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि त्याग के साथ में जानत राय जी ने दान का भी प्रयोग किया है अपने पूजन में। और त्याग और दान दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, परस्पर में उनमें क्या अंतर है, पिछली बार हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज भी हम जितना समय होगा संक्षेप में प्रयत्न करेंगे, क्योंकि दान के बारे में तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत जगह इसकी चर्चा मिलेगी, लेकिन त्याग की बात जो है इसके विस्तार रूप से कभी होती नहीं। आज हमें मौका मिला है, हम थोड़ा सा त्याग धर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम त्याग धर्म की बात कर रहे हैं। सामान्य त्याग की बात तो बहुत लोग करते हैं। तो देखिए, त्याग धर्म, उत्तम त्याग धर्म की चर्चा जब भी चलती है तब तब प्रायः दान को ही त्याग समझ लिया जाता है। त्याग के नाम पर दान के ही गीत गाए जाने लगते हैं, दान की ही प्रेरणाएं दी जाने लगती हैं। सामान्य जन तो त्याग को समझते ही हैं, सामान्य जन तो दान को त्याग समझते ही हैं, किंतु आश्चर्य तब होता है जब बड़े बड़े जगहों पर व्याख्यान करने में भी लोग त्याग को समझाते समझाते दान के ऊपर आ जाते हैं। त्याग थोड़ा सा एक लाइन में बताने के बाद सीधा दान के ऊपर आ जाते हैं। यद्यपि जिनागम में दान को भी त्याग कहा है ना, दान देने की प्रेरणा भी भरपूर दी गई है। दान को भी त्याग क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हमारी लोभ कषाय में मंदता आती है तभी दान होता है, जितना भी हो जाता है। लोभ कषाय भले ही वो मान के संदर्भ में ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें किंचित लोभ की कमी आने के कारण ही दान संभव होता है। दान की भी अपनी एक उपयोगिता है, महत्व भी है, लेकिन जब हम गहराई में जाकर निश्चय से विचार करते हैं तो दान और त्याग में बहुत अंतर दिखाई देता है। त्याग धर्म है और दान पुण्य है ना। अपन दान पुण्य कहते हैं ना, तो कुछ दान पुण्य करो, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते उसकी बारीकी। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। त्यागियों के पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता, जो फुल त्यागी होते हैं, जबकि दानियों के पास ढेर सारा परिग्रह पाया जा सकता है। वो आपको सब थोड़ी दे देगा दान में ना। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, निज शुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति ही त्याग है।
क्या बताया, इसको शब्दों को मैं समझाता हूँ। वो निज शुद्धात्म की ग्रहण पूर्वक, ग्रहण क्या करना है, अपनी आत्मा को ग्रहण करना है। आप बोलोगे हमारी आत्मा से ग्रहण कैसे करें, हम तो स्वयं ही आत्मा है, हम स्वयं तो आत्मा है, लेकिन हमने अपने आप को आत्म रूप में आज तक स्वीकार किया नहीं। तो ग्रहण का अर्थ यह है कि मैं अपना जो स्वरूप है उस रूप में लौटाऊं। मेरा अपना सर्वस्व क्या है, मैं वास्तव में क्या हूं, मेरे जो स्वाभाविक गुण है वो क्या है, वही मेरी निधि है। तो निज शुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति ही त्याग है। यानी स्वयं का तो ग्रहण हो गया, और बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह क्या है, बाह्य परिग्रह तो अपन पढ़ेंगे, सब जानते हैं, बाहरी वस्तुएं जितनी भी हैं। आंतरिक परिग्रह क्या है, राग द्वेष मिथ्या, ये मेरा आंतरिक परिग्रह। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। देखो हमें ये बार बार ये चर्चाएं मिलेगी नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि या तो ग्रंथों में बहुत गहरी उनकी और बहुत लंबी चर्चा है, या सामान्य ग्रंथों में मिलेगी नहीं, और हम भी जनरली उन सब से थोड़ा जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा गहराई में जाते नहीं। लेकिन एक बार हम उसको समझ जाएंगे ना, तो फिर वो हमारे लिए अमिट हो जाएगा कि त्याग और दान में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्या, एक बार मैं आपको परिभाषा फिर से बताता हूं। जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। वो इन कथनों से क्या स्पष्ट होता है कि यद्यपि त्याग शब्द निवृत्ति सूचक है, निवृत्ति माने उससे निकल गया, त्याग में बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग होता है, तथापि त्याग धर्म में निज शुद्धात्मा का ग्रहण अर्थात शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति भी शामिल है। जब भी जीव त्याग करता है तो त्याग में खाली छोड़ने की बात नहीं है। जिस तरह से किसी बर्तन की अपन हवा निकाल देते हैं ना, वायु निकाल के उसको वैक्यूम कर देते हैं, और वैक्यूम करने के बाद उसमें जरा सी भी अगर सुराख होता है तो बहुत तेजी से हवा उसके अंदर आती। या जब मुझे अपने बर्तन को साफ करना है जिसमें कोई दूसरी सामग्री डालनी है, तो पहले मैं उसे खाली करता हूँ। तो मेरे अंदर जो मोह राग द्वेष आदि जो भरे हैं, उनकी जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक मेरे अंदर शुद्धोपयोग रूप परिणति प्रविष्ट नहीं होगी। आपने उनका बुद्धों का सुना है ना, कि वो गौतम बुद्ध को एक जो सेठ था वो बार बार कह रहा था कि आप मेरे यहाँ आहार ग्रहण करिए और मुझे धर्मोपदेश दीजिए, तो वो बार बार मना कर देते थे उस सेठ। वो एक दिन बहुत पीछे पड़ गया कि आप दुनिया भर में जाते हो, सबका जो है वो आहार भी ग्रहण करते हो, उपदेश देते हो, मेरे पास आज तक नहीं आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके वहां परसों आ रहा हूँ। परसों पहुंचे, वो परसों जाकर के उन्होंने अपने साथ में एक बर्तन लेके गए थे जिसमें गोबर भरा था पूरा लबालब, वो ले जाके रख दिया। और बोले कि हाँ भाई, क्या तुम्हारे पास भोजन है, आप क्या कराना चाहते हो? बोले साहब ये खीर लाई आपके लिए। तो बोले ठीक है, डाल दो इसमें। और वो बेचारा हाथ रोक के खड़ा हो गया कि कैसे डाल दूं इसमें, इसमें तो गोबर भरा है। उसका महाराज है तो क्या महाराज, डालो इसमें। नहीं साहब, मैं तो इसमें नहीं डाल सकता, इसमें तो गोबर भरा है, जब तक ये गोबर खाली नहीं होगा तब तक खीर इसमें कैसे आएगी। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक समझे तुम, मुझे मालूम था कि तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, कितनी कषाएं तुम्हारे अंदर गोबर जैसी भरी हुई हैं। जब तक वो भरी है मेरा उपदेश कारगर होने वाला नहीं। क्या उपदेश दूं मैं तुम्हें, वो व्यर्थ ही जाएगा, जैसे इस गोबर में डाली हुई खीर व्यर्थ जाने वाली। उस सेठ के समझ में आ गया। तो वास्तव में त्याग धर्म क्या है, जीवन में किसके आता है? जिनके अंदर में वास्तव में निष्प्रह वृत्ति आ गई है, वैराग्य की किरणें फूटने लगी हैं। मैं नहीं बोलता समस्त वैराग्य पूरा प्रस्फुटित हो गया, लेकिन अवश्य वो व्यक्ति अपने राग द्वेष से परिचित तो हो गया। परिचित होने के बाद ही त्याग धर्म अंदर प्रविष्ट होता है। और देखो, त्याग परद्रव्यों का नहीं, अपनी आत्मा में पर द्रव्यों के प्रति होने वाले मोह राग द्वेष का होता है। आप किसी को छोड़ सकते हैं क्या? मैंने मकान छोड़ा साहब, मैंने फला चीज छोड़ दी, मैंने रुपए पैसे छोड़ दिए। वो छोड़ दिए या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? आज तक किसी भी वस्तु को हम पकड़ के रख सकते हैं क्या? पुद्गल के द्वारा पुद्गल का स्पर्श तो हो सकता है, जीवात्मा तो उनको स्पर्श भी नहीं करती, आप क्या छोड़ोगे?
हम छोड़ने की बात करते हैं, वो सब छूटे हुए ही हैं। ना तो मकान मुझ में प्रविष्ट हो सकता है, ना धन दौलत प्रविष्ट हो सकती है, ना मैं उसको छू सकता हूँ। जहां मैं का अर्थ आत्मा है, जब मैं उनको छू नहीं सकता, उनको पकड़ नहीं सकता, तो वो मेरे कैसे हैं? मैं क्या छोड़ सकता हूँ? मेरी मान्यता को मैं छोड़ सकता हूँ। जिस मान्यता में मैंने उनको अपना माना है, उस मान्यता का त्याग ही वास्तव में त्याग है। जब हम बोलते हैं भाई साहब मैंने इतने 1000 रुपए, इतने करोड़ रुपए छोड़े, तो छोड़े का अर्थ क्या है? वो तो छूटे हुए ही थे, बैंक में पड़े थे, कहीं और पड़े हुए। आपने उनको मानना छोड़ दिया। जब वो दीक्षा लेते हैं तो स्त्री पुत्र मकान आदि होते हैं ना, जब तक उनकी पर्याय है तब तक वो सब स्त्री आदि उनकी बायोलॉजिकल वाइफ है। लेकिन छोड़ दिया का अर्थ क्या है? कि उनमें ममत्व छोड़ दिया, उनको अपना मानना छोड़ दिया, उनकी मान्यता जो है बदल दी। इतने मात्र से जो है वो छूट जाती है ना। माना है मतलब उनसे राग द्वेष किया है, अतः उन्हें अपना जानना मानना एवं उनके प्रति राग द्वेष करना, यही वास्तव में छोड़ना है। यही कारण है कि वास्तविक त्याग पर में नहीं, अपने अपने ज्ञान में होता है। यही भाव कुंद कुंदाचार्य देव ने और जगह भी कहा है। ठीक है ना। उक्त कथन से बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि त्याग पर को पर जानकर किया जाता है। त्याग पर को पर जानकर किया जाता है। दान में ये बात नहीं है। दान और त्याग में क्या अंतर है? त्याग पर को पर जानकर किया जाता है, दान में ये बात नहीं। दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो स्वयं की हो। पर वस्तु का त्याग तो हो सकता है, लेकिन दान नहीं हो सकता। दूसरे की वस्तु उठाकर किसी को दे देना दान नहीं, चोरी है। आपके कुर्ते के जेब में से कोई 100 का नोट निकाल ले, और आप जब वो निकाल रहा तो आपने उसका हाथ पकड़ भी लिया, ये क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं साहब, आपने बहुत दिन से दान दिया नहीं था, मैंने सोचा आपके कुर्ते में से निकाल के गुल्लक में डाल देता हूँ। आप नाराज क्यों हो रहे हो? अरे भाई नाराज इसलिए हो रहा है, मेरे तो भाव है नहीं, और ये धन भी मेरा है। तुम कह रहा, तुम्हें किसने अधिकार दिया ये सब दान करने का? नहीं साहब मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ, मैं तो बहुत जगह चोरी करता हूँ और बहुत सारा कुछ ब्लैक मार्केटिंग भी करता हूँ, और फिर जाकर के बड़े बड़े मंदिरों में दान दे आता हूँ, सोने का मुकुट डाल दे आता हूँ, कुछ करता हूँ, वर्षों से कर रहा हूँ। आप पहले आदमी मिले, बड़े अभागे हो आप, आपके कुर्ते में से निकाल के मैं दान कर रहा था और आपने रोक दिया। ये दान है? ये चोरी है। इस तरह का दान आपको खोटी गतियों में ही ले जाने वाला है, इसका बहुत ध्यान रखना। क्योंकि दान देय मन हर्ष विषेखे, ईव जस परभव सुख देख ना, ध्यानराज जी ने बोला ना कि दान कैसा होना चाहिए, दान देते समय जीव के भाव कैसे होना चाहिए। तो वो अपन दोनों की चर्चा मिली हुई कर रहे हैं। तो दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो स्वयं की हो, पर वस्तु का त्याग तो हो सकता है, दान नहीं। कोई बोले कि मैंने आज सा वो ताजमहल है ना, उसका त्याग कर दिया। वो ताजमहल का त्याग कर दिया मतलब बोले बस बस छोड़ दिया, आज से उसके ऊपर जो स्वामित्व था मैंने छोड़ दिया। तो आपको स्वामित्व मिला कब था? क्योंकि हमने क्या त्याग की परिभाषा पढ़ी कि पर को पर जान करके छोड़ना, वो तो पर थी, आपका स्वामित्व था ही नहीं, तो आपने क्या छोड़ा? तो कोई बोले अच्छा चलो त्याग नहीं हो सकता तो मैंने वो ताजमहल दान में दे दिया। तो दान में कैसे दोगे आप? जो आपकी है नहीं उसका ना आप त्याग कर सकते हो ना आप दान कर सकते हैं। अच्छा, ललित जी आपका पिंड हो गया क्या? चलिए देखो, त्याग वस्तु को अनुपयोगी अहितकारी जानकर दिया जाता है, जबकि दान उपयोगी और हितकारी वस्तु का दिया जाता है। मोटी मोटी बात समझें। उपकार के भाव से अपनी उपयोगी वस्तु पात्र जीव को दे देना दान है। लेकिन आप जो है त्याग किसका करते हो? त्याग तो अपन किसका करते हैं? जो मेरे लिए अनुपयोगी हो, अहितकर हो, जैसे राग द्वेष आदि हैं, मेरे लिए अहितकर हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कोई कोई फालतू चीज है इसलिए उसको त्याग कर रहा हूं, नहीं। सामने वाले को भी उसकी, अगर दान दे रहा हूं तो दान में उसका लाभ होना चाहिए, और त्याग में जो वस्तु मुझे छोड़नी है वो छोड़ दी, उसके पीछे पलट के भी नहीं देखता कि वो कहाँ गई। दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और अपने उपकार का गौण रहता है, किंतु त्याग में स्व उपकार ही सब कुछ है। दूसरों के उपकार के लिए मोह राग द्वेष नहीं त्यागे जाते, है ना। हम ऐसा तो नहीं बोलते भाई साहब आज मैं आपसे बहुत खुश हूं इसलिए मैंने अपना 100 ग्राम जो है मोह और राग कम कर दिया है आपके लिए।
वो बाहर रखे आए हो मंदिर के, आपको जरूरत हो तो ले जाना, आपके लिए ही छोड़ा है ना। मोह राग द्वेष किसके लिए छोड़े जाते हैं? स्वयं के लिए छोड़े जाते हैं। यदि कोई दान देता है तो उसका कर्तव्य है कि जिस काम के लिए दान दिया है उसकी देख रेख भी करे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपने धर्मशाला बनाई यात्रियों के ठहरने के लिए और किसी ने उसमें शराब की बोतलें रख दी, उसके काम में व्यापार में लगा दिया हो। इसलिए प्रारंभिक भूमिकाओं में जब कोई दान देता है तो उसको ये ख्याल रहता है कि जो मैंने दान दिया है वो सही जैसा पात्र को सही जगह पे गया कि नहीं, और उसका न केवल उसको उसने दिया, उसका अधिकार भी है ये कि उसको इस चीज का पता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपने तो दान दे दिया, अब आपको क्या मतलब कि उसका क्या हो रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं। जब आपने, और लोग बोलते हैं जब आपने उसे त्याग दिया है तो उससे आपका क्या प्रयोजन। जब त्याग के साथ साथ लगा देते हैं तब वो कहते हैं आपका उससे क्या प्रयोजन। लेकिन दान के रूप में तो कोई कह नहीं सकता कि बिल्कुल उसका वो है। वे भूल जाते हैं कि उसने पैसे का त्याग नहीं किया वरन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दान दिया है। देखो दान की ये बारीकी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब दान देना गृहस्थ का एक षट आवश्यक में से एक है, उस षट आवश्यक में जो दान दिया जाता है वो दान कैसा होगा, किस अपेक्षा से दिया जाएगा, उसमें क्या क्या बातें शामिल होंगी, क्या जिम्मेदारी है दान देने वाले की और दान लेने वाले की, ये सब मैं आपको उसकी भूमिका बता रहा हूं। तो भूल, उसने पैसे का त्याग नहीं किया वरन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दान दिया है। दान उपकार के विकल्प पूर्वक दिया जाता है, अतः ज्ञानी दानी को भी व्यवस्था देखने जानने का सहज विकल्प आता है। दानी को पैसे से मोह छूट नहीं गया है, छूट गया क्या? दानी को पैसे से मोह नहीं छूटा, छूट गया होता तो फिर 1 लाख देकर 3 लाख कमाने को क्यों जाता है। हमको तो कोई वो गाना आता ना, तुम 1 लाख दोगे क्या है, 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हम तो 10 लाख का इंतजार करने में दे देते हैं कि साहब हो जाएगा, मिल जाएगा कुछ। न केवल पैसे के फॉर्म में बल्कि पुण्य के फॉर्म में भी, कि हमको साहब इतनी प्रेरणा दी जाती है दान की कि उसमें बोलते हैं कि बहुत आपको इसका पुण्य मिलेगा, तो हम तो उस लोभ में देते हैं। लोग बोलते हैं लोभ छूट गया, लोभ छूटा थोड़ी, हमारा तो मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे तरह तरह के भावों के साथ में लोग जो त्याग करते हैं और दान करते हैं। चक्रवर्ती जब राजपाट का त्याग करके नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करते हैं, हमारे यहाँ बहुत कहानी भरी पड़ी है, तो उन्हें ये चिंता नहीं रहती कि इस राज का क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चक्रवर्ती आदि ये सब जो छोड़ जाते हैं तो हम उस समय कहाँ थे। बोले क्यों भाई? बोले थोड़ा उनसे बोलते हैं कि कुछ तो परसेंटेज दे जाओ, इतनी सारा नौ निधियां थी, इतना तो धन वैभव था, हमको तो मिली नहीं। लेकिन जैसा उसके अंदर जो वैभव जो पुण्य के कारण मिलता है उसी प्रकार की उसकी मति भी होती है। कोई जानता है कि संयोग है, ये कब चले जाएंगे, अगर मैंने इन्हें नहीं छोड़ा तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इतना ज्ञानी होता, इसलिए वो इतनी राज संपदा को पल में छोड़ देता है और मुड़ के नहीं देखता कि इसके बाद इसको कौन भोगेगा। त्यागियों में और महान दानियों में, दोनों में ही ये गुण पाया जाता है। इस प्रकार हम दान में देखते हैं कि दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और त्याग में आत्महित का भाव रहता है ना। तो अब इसको धर्म के रूप में कैसे घटित करें, तो बोला बताया है कि समझने की बात यह है कि दान व्यवहार धर्म है और त्याग निश्चय धर्म है। व्यवहार धर्म से क्या होता है, पुण्य का बंध होगा, और त्याग से निश्चय धर्म होगा, क्योंकि त्याग में आपका उनके प्रति ममत्व का छूटना, लोभ कषायों में कमी आना है, और कषायों में कमी होना चारित्र गुण की पर्याय है, जिसके फलस्वरूप आपको निश्चय धर्म प्रकट होगा। तो गहराई से विचार करें तो त्याग मोह राग द्वेष का ही होता है, पर पदार्थ तो मोह राग द्वेष के छूटने से स्वयं छूट जाते हैं। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। किसी को आपने बोला कि मैंने मकान छोड़ा, तो ऐसा नहीं पहले मकान में जाके खड़े हो जो मकान छोड़ा है या जो आपने प्रॉपर्टी छोड़ी, यहाँ बैठे बैठे आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मान्यता ही तो छोड़नी। तो इसलिए त्याग मोह राग द्वेष का ही होता है, पर पदार्थों मोह राग द्वेष के छूटने से स्वयं छूट जाते हैं, वे छूटे हुए ही हैं।
इसलिए भगवान को राग द्वेष परित्यागी कहा गया है ना। अपन भी देखो इसमें कितनी बार अपने ज्ञानियों ने अपन को समझाया है कि मैं क्यों नहीं छोड़ पाता, क्योंकि मुझे अपनी निधि का पता नहीं, मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। इसलिए देखो पूजाकारों ने देवशास्त्र गुरु की कितनी पूजाएं हमारे पास लिखी हैं और सब में ये सीधा सीधा सार बताया है ना। देखा है, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। ये सब उन ज्ञानियों की बात है जिन्हें वास्तव में पता हो गया कि मेरे पास क्या वैभव है ना। और उन्होंने बोला, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। तो देखो इसमें क्या है, मेरी जो तृष्णा है वो तृष्णा लोभ नाम की कषाय के कारण है, और इसके लिए मैंने धन आदि इकट्ठा करता रहता हूँ, उपसम द्रव परिणय, लेकिन दान देने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे उस धन से पंचेंद्री के विषयों को खरीदना है। अपन ने पहले भी पढ़ा इस बात। और जब तक मेरी आसक्ति परद्रव्यों के प्रति बनी रहेगी तब तक मैं त्याग करना तो बहुत दूर की बात, मैं दान भी नहीं कर सकता। दान करने वाले जो है जो नहीं कर पाते, बड़े बेचारे अभागे होते हैं। वो क्या करें, उनकी परिणति ऐसी नहीं होती। वो ये नहीं जानते कि इस धरा का इस धरा पर सब पड़ा रह जाएगा, क्या साथ लेके जाओगे। लेकिन आपने अगर किसी के उपकार में लगा दिया तो अवश्य ही वो फलीभूत होगा। देखो इन्होंने एक लाइन में आपको और पढ़ के सुनाता हूँ। जो हमारे, जब हम दर्शन करने जाते हैं भगवान के, रोज दर्शन करते हैं, तो किस भाव से दर्शन करना चाहिए, वो भाव मेरे अंदर आए क्या। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। जल से फल तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। पूजन भरी हुई है, कवियों ने अपना हृदय उड़ेल दिया उसमें कि वास्तव में जब मैं जिनेन्द्र देव के दर्शन करता हूँ तो मुझे भान होता है कि सच्चा स्वरूप ये है। इन्होंने उसको समझा, मैं नहीं समझ पाया, मैं अभागा। मैं इस धन को अपने कलेजे से लगाए हुए अंत तक प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि ये मेरे काम आए या मैं इसे परलोक में ले जाऊं, है ना, लेकिन मैं ले नहीं जाता। एक उसमें पेपर में आया था ना, उसमें फोटो आए थे दो किसी मुस्लिम कंट्री के, वहां पे जो ममीज होती है ना, उनको जमीन में वो जो दफना देते हैं, उनको खोदा, तो खोद करके देखा कि एक राजा, मतलब बादशाह और उसकी पत्नी, दोनों की जो लाशें थी, वो ढेर सारा धन उन्होंने अपनी छाती पे रखा हुआ था। लास्ट तक कोशिश की उन्होंने कि इसको ले जाऊं परलोक में, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कोई किसी कुछ लेके जा नहीं सकता। लेके जा सकता है तो वो अपने भाव, अपने परिणाम, जो उनके रहते हुए उस धन को मात्र संयोग समझने वाले ही ऐसे भाव धारण कर सकते हैं। मैंने एक लिस्ट भी बनाई है जिसमें ये त्याग, धर्म और दान के बारे में काफी डिटेल में बताया है। अभी हमारे पास समय कम है, कभी आपको बताऊंगा, मैं इसमें बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग जो है त्याग के नाम पर अपनी श्रावक अवस्था में बहुत सारे जो त्याग करते हैं, बहुत सारे नियम लेते हैं, रोजाने के जीवन में भी लेते हैं, लेकिन उसमें भी हम पक्के नहीं होते, मजबूत। वो कैसे लेते हैं, जैसे मैं पिछली बार आपको बताया था कि किसी ने जो है वो आलू का त्याग किया। तो आलू का त्याग कैसे किया, आलू का त्याग जो है वो कर तो गया, लेकिन उसका जो लोलुपता थी अंदर से वो शांत नहीं हुई। तो लोगों ने दबाव डाला कि तुम समाज में रह रहे हो, जैन समाज में हो, बुजुर्ग हो चले हो, अब तो ये छोड़ो झाड़ो, आलू फालू क्या खाना, बहुत खाया तुमने। बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके कहने से छोड़ दिए। लेकिन वो
आपने देखा होगा थोड़े से जो वृद्ध होते हैं, चलने फिरने लायक तो होते हैं, उनको शादी ब्याह अटेंड करने का बहुत शौक होता है। तो एक शादी में गए, वही बुजुर्ग बार, और वहां जाके उन्होंने उसको कहा कि वो क्या बनाया जो है परोसो। पहले पत्तल धोने चलते थे ना, तो उसने वो एक वो इस तरह का बर्तन आता ना, इसमें वो टोटी भी होती है, उसमें धार बनती है, और उसमें से वो आलू की सब्जी डालने लगा। तो वो उठ के खड़े हो गए, क्या कर रहे हो ये? तो क्या हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं जैन हूँ और मेरा आलू का त्याग है? तो सॉरी 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 साहब। तो बोले ठीक है, अब तुम ले ही आए हो तो ऐसा करो कि ये पतला पतला डाल दो उसमें, है आलू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आलू का मेरा त्याग है। तो उसने वो डालना शुरू किया, तो वो बर्तन आपने देखा होगा शादी के टाइम को जो ऐसा रहता है, तो उसको डालते डालते भी उसमें से कुछ आलू के टुकड़े आने के लिए आतुर हो रहे थे। तो उसने कहा कि वो हाथ से उसको रोक रहा था, बोले देखो ऐसा है, जो स्वेच्छा से आना चाहे उन्हें आने दो, है मैंने डिमांड थोड़ी की है आलू छोड़े हैं आखिर, लेकिन आलू मुझे नहीं छोड़ रहे तो मैं क्या करूं? तो जो आ रहे हैं उनको आने दो, बाकी तो वैसे मेरा त्याग। कैसा त्याग? दूसरी दूसरी आप देखिए उसमें एग्जाम्पल, कि कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हमने घर में ही त्याग किया है, जब तक घर में रहेंगे हमारे ये सब त्याग है सब, लेकिन अब मन तो माना नहीं, तो क्या करेंगे? अच्छा बढ़िया टिफिन बनाया और बाहर निकल के पार्क में बैठ करके भोजन किया, जिसमें सब कुछ था जो छोड़ा था, जिसमें संधि रख ली थी कि बाहर का हमारा छूट है, भरपूर छूट, हर हफ्ते का ये प्रोग्राम चलता रहता तो ये छूट है क्या? वास्तव में हमारे रागों में कहीं कमी आई नहीं, राग बल्कि और बढ़ जाते हैं ऐसे त्याग करने से, जिनको हम दमन पूर्वक करते हैं, उनको वास्तव में उसका स्वरूप नहीं समझने के कारण ऐसे जो हमारे त्याग हैं वो बेमानी हो जाते। एक व्यक्ति ने जो है से गोभी छोड़ा, देखो मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा जिसमें किस तरह के भाव बनते हैं। एक व्यक्ति ने गोभी छोड़ा, तो उसने छोड़ दिया कि आज से मैंने गोभी का त्याग किया। किसी जगह गया भोजन करने, तो उन्होंने जो है वो पत्ता गोभी बनाया, तो उसने कहा साहब मेरा तो गोभी का त्याग है। बोले कौन से गोभी का त्याग है? बोले ये तो मैंने सोचा नहीं था कि फूल गोभी का पत्ता, बस तो फिर आपके दिमाग में उस समय रहा होगा फूल गोभी, ये पत्ता गोभी खाइए। हाँ ये बात ठीक कही, आप खाने लगे। और उसने बोला और दो तीन तरह के गोभी और होते हैं, गांठ गोभी भी होता है, उसको तो त्याग आपने नहीं किया? बोले नहीं नहीं वो चलेगा। लेकिन उसके विपरीत एक व्यक्ति ने ऐसा ही नियम लिया था कि मेरा गोभी का त्याग। तो जब उसको कहा कि आपने कौन सी गोभी का त्याग किया? बोले मैंने उस समय ये सोचा नहीं था, लेकिन नहीं सोचना मेरी ही गलती थी, इसलिए समस्त गोभियों का त्याग है। इसे कहते हैं रागों से हटना, प्रवृत्तियों में दृढ़ता लाना, समझते हो? तो किसी ने कहा मेरा साहब जलेबी का त्याग है। बोले जलेबी का घर में बनाई हुई साहब, मावे की बनाई हुई है। बोले मैंने जलेबी नाम से छोड़ा है, चाहे वो घर में बनाओ चाहे बाहर बनाओ। ऐसी दृढ़ता हमारे नियम में जब तक नहीं होगी तब तक वास्तव में त्याग होता है ना। एक महिला ने त्याग किया था, हम बहुत बड़े बड़े त्याग बोलते ना। एक महिला ने बताया कि मैंने अपने पति के लिए बहुत त्याग किया। वो कैसे त्याग किया, क्या हो गया? बोले अभी मेरे पति का पिछले साल स्वर्गवास हो गया, मैंने उनके लिए बहुत त्याग किया। तो क्या त्याग किया? बोले कि मैं भोजन कर रही थी, अब मुझे थोड़ा सा आनंद कम आ रहा था भोजन में, तो मैंने उनसे कहा कि अपने किचन गार्डन में से थोड़ी हरी मिर्च ले आओ। तो वो हरी मिर्च तोड़ने गए, तोड़े तो फिर वापस नहीं आए। बोले क्यों? बोले एक सांप ने उनको डस लिया। बोले अरे अरे ये तो बड़ा गजब हो गया, फिर आपने क्या किया? बोले मैं क्या करती, मैंने बिना हरी मिर्च के ही खाना खा लिया। ऐसा तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि त्याग क्या करते हैं, नाखून कटा के शहीदों में नाम लिखा देते हैं। ऐसे प्रवृत्तियां नहीं, इनमें बहुत सावधानी रखना कि त्याग किसका किया जाता है, जीवन भर के लिए किया जाता है, उन प्रवृत्तियों का किया जाता है। अगर राग हमारा बना हुआ है तो किंचित भी त्याग हुआ नहीं। और इस तरह से त्याग के बारे में हमने जो त्याग खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीजों का किया जाता है ना। यही कहा जाता है कि क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो। ये कोई नहीं कहता कि ज्ञान छोड़ो। किसी ने कहा क्या? ऐसा बहुत सारी चीजें आपके पास है, उसमें से ज्ञान छोड़ दीजिए। जो दुख स्वरूप है, दुखकर है, आत्मा का अहित करने वाले हैं, वे मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव ही हे हैं, त्यागने योग्य हैं। इनका ही त्याग किया जाता है ना।
तो ये हमने बहुत सारी चीजें त्याग के बारे में पढ़ी। अभी देखो त्याग के बारे में और दान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये आप समझ गए कि त्याग जो है निश्चय धर्म है और दान जो है वो व्यवहार धर्म है। क्योंकि हमारा पाला जो व्यवहार से बहुत पड़ता रहता है, व्यवहार में रहते हैं हम, व्यवहार में संसार में रह रहे हैं, समाज में अभी रह रहे हैं, तो हमारा जो पाला है दोनों से पड़ता है। लेकिन त्याग से हम कम परिचित हैं। जिनके भाव वास्तव में उस योग्य हो उन्हें तो त्याग धर्म ही धारण करना चाहिए, लेकिन उससे नीचे की भूमिका में रहने वाले दान से ज्यादा जुड़े होते हैं। तो देखो दान हमने पढ़ा, बहुत सारे लोग एकार्थवासी मानते हैं। 4 प्रकार का दान होता है, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, है ना। 4 तरह का दान होता है ना। चारों शब्दों में अगर दान के स्थान पर हम त्याग लगा दें, लोग पर्यायवाची बोलते हैं ना, अपन लगा के देखें तो कैसा हो जाएगा। आहार दान और आहार त्याग एक ही चीज है क्या? इसी प्रकार क्या औषधि दान और औषधि त्याग एक ही चीज है क्या? क्योंकि आहार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आहार दान और औषधि दान में दूसरे पात्र जीवों को भोजन और औषधि दी जाती है, जबकि आहार त्याग और औषधि त्याग में आहार और औषधि का स्वयं सेवन करने का त्याग किया जाता है। ठीक है, आहार त्याग और औषधि त्याग में किसी को कुछ देने का सवाल ही नहीं उठता। इसी प्रकार आहार दान में और औषधि दान में आहार और औषधि के त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। आहार दान दीजिए और स्वयं भी खूब खाइए, है ना। लेकिन अगर आपने त्याग किया है तो खाना पीना नहीं होगा। ये हम एक मोटी मोटी परिभाषा हम समझेंगे, है ना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनका त्याग होता है और दान नहीं होता, और कुछ ऐसी हैं जिनका दान होता है त्याग नहीं। कुछ ऐसी भी हैं जिनका दान भी होता है और त्याग भी। जैसे राग द्वेष, माँ बाप, स्त्री पुत्र आदि को छोड़ा जा सकता है, उनका दान नहीं दिया जा सकता है। कोई बोले साहब मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई, इसका मैं दान करता हूँ, कौन लेगा दान? उसका दान है तो उनका दान नहीं किया सकता। ज्ञान और अभय का दान दिया जा सकता है, पर वे त्यागे नहीं जाते। तथा औषधि, आहार, रुपया, पैसा आदि का त्याग भी हो सकता है और दान भी दिया जा सकता है। देखो त्याग के ऊपर, दान के ऊपर से मैं आपको एक बताता हूँ बड़ी बात। आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा, जो मशहूर हो गए। इवन भामाशाह का नाम आपने सुना होगा, राणा प्रताप की जो नई सेना जिन्होंने खड़ी करी। इसी तरह से आपने अपने इतिहास में, अपनी जैन धर्म की कहानियों में विशल्या का नाम सुना होगा रामायण में। विशल्या कौन थी? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जिन्होंने जैन रामायण नहीं पढ़ी या अपना ये पद्म पुराण नहीं पढ़ा, उन्हें नहीं मालूम विशल्या कौन थी। संजीवनी बूटी का आपने नाम सुना होगा। लक्ष्मण जी को जिस समय शक्ति लगी, उस समय जो वैष्णव मत की जो रामायण, उनमें तो पता है हनुमान जी वो लेने गए थे बूटी, और बूटी कहाँ मिली थी उनको? एक पर्वत पर मिली थी, खास पर्वत पर, द्रोणगिरी नाम का पर्वत था। और हमारे यहाँ द्रोणगिरी नाम का एक तीर्थ स्थान है। तो द्रोणगिरी में राजा द्रोण की एक पुत्री थी विशल्या। हमारे यहाँ की कथा ऐसी चलती है कि जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उस समय उसकी औषधि के खोजने के लिए इधर उधर खबरें पहुंचाई गई, और लक्ष्मण जी का पुण्य अच्छा था कि उनको खबर मिली रामचंद्र जी को कि फला फला जगह पर एक विशल्या नाम की कन्या है, उसके स्नान के जल से बहुत सारे लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। कोई भी रोग ऐसा नहीं है कि जो उससे ठीक नहीं होता। तो उस तक खबर पहुंचाई गई विशल्या के पास कि ऐसा ऐसा हमारे भाई जो है वो शक्ति के जो है शिकार हुए हैं, और आप अपना स्नान का जल दे करके आए। तो वो देखिए उनके पूर्वों के संबंध थे। तो विशल्या, उनके तुरंत बात समझ में आई और वो स्वयं ही वहां चलकर आई, और उन्होंने अपने हाथों से चंदन घिस घिस करके लक्ष्मण जी के अचेत शरीर पर लगाया, और थोड़ी देर में ही वो होश में आ गए। तो लोगों ने पूछा कि ये कैसे घटित हो रहा है? तो वो जो शक्ति उनके शरीर से निकलकर जा रही थी, एक स्त्री का रूप बना करके, हनुमान जी ने उसको पहचान लिया, उसको पकड़ा और उससे पूछा तुम कौन हो और लक्ष्मण के शरीर में कैसे लगी? विशल्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसके आने से तुम क्यों भाग खड़ी हुई? तो उसने जो बात बताई वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि पूर्व जन्म में इस विशल्या ने महान तप किया। इसको जंगल में ये तपश्चरण कर रही थी, तो इसको एक बड़े अजगर ने निगल लिया, और जब ये
सिर्फ इसका गला बाहर का दिखाई दे रहा था, बाकी पूरा शरीर अजगर ने निगल लिया था। इसी बीच उसके पिता को कहीं मालूम पड़ा कि मेरी बेटी कहाँ किस हाल में है। वो अपना तीर कमान लेके वहां पहुंचे और उसके ऊपर चलाने वाले थे अजगर की, कि विशल्या ने हाथ से रोक दिया। उसने बोला, पिताजी क्या कर रहे हो बेटा? इस जीव के द्वारा मैं इसका भोज्य बन गई हूं, क्योंकि यह ऐसी ही नियति थी, और इसको क्यों रोक रहे हो? इसके अगर मेरे शरीर के द्वारा इसकी क्षुधा शांत होती है तो होने दो, मेरे पूर्व कर्म का ऐसे ही उदय होगा, और अब तो मैं मरणासन्न ही हूं, अब तो मैं समाधि मरण धारण करूंगी, इस जीव की आप जो है जान मत लीजिए। इतनी उसने जो है अपना न केवल पहले पूर्व में उसके अजगर द्वारा निगलने के पूर्व तपस्या की, बल्कि प्राणांत होने के समय भी लोग तो बड़े भयभीत हो जाते हैं, हाँ तुरंत मार दो इसको। लेकिन जिस संयम के द्वारा उन्होंने ये सब किया और जो तपस्चरण उन्होंने किया, उसके फलस्वरूप वो विशल्या की काया पाई, जिसमें ये औषधि नाम का गुण था। और वो औषधि का दान उन्होंने लक्ष्मण जी को दिया। न केवल दिया, वो उनकी पत्नी बन गई। प्रसिद्ध कहानी है। तो ये औषधि दान का अद्भुत नजारा है। आप औषधि दान किसी को तभी दे सकते हो, औषधि दान क्या, सभी दान, जब आपने पूर्व में कुछ किया हो, कोई शुभ कार्य किए हो, कुछ आपने तपश्चरण आदि धारण किए हो। इसलिए जो दान दे रहे हैं वो मान लीजिए कि बहुत सक्षम है, पूर्व भाव में उन्होंने अवश्य कोई पुण्य कार्य किए थे, जिसके कारण वो दान देने के योग्य बन गए हैं। इतनी सक्षमता उनके अंदर आ गई है। मामूली व्यक्ति दान नहीं दे सकता, ये पक्का मानना। इसलिए जब कभी दान देने की चर्चा आए तो पीछे नहीं हटना, क्योंकि इस दान से ही वो धन्य कुमार बने थे, जिसकी चर्चा मैंने आपको बताई थी। उस दान के प्रभाव से कितने कितने जो हैं वो भवों तक लोगों को उसकी सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं। और आज हम लोग इसमें सक्षम हैं कि दान आदि कर सकते हैं, तो अवश्य ही करना। और देखो, दान किसको करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, मैं आपको एक संक्षेप में बताता हूँ। दान गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के 6 आवश्यकों में से एक है ना? दान कौन से 6 आवश्यक है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसमें से दान किसे देना, कहाँ देना, कितना देना व कब देना चाहिए। गृहस्थों को कितना देना चाहिए? अभी वो उन्होंने सुधा सागर महाराज और प्रमाण सागर जी ने बताया ना कि कुल आय का कम से कम 10% दान प्रतिदिन देना चाहिए। मतलब प्रतिदिन की जितनी आय है उसका 10%। और दान ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दें जो जीव दया, जीवों के उत्थान, उनकी जीविका, उनके स्वास्थ्य व शिक्षा में काम आए। दान कहाँ देना चाहिए? अपन जब दान देने के लिए, आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं खड़ी हो गई जो आपसे कुछ मांगती रहती हैं, किसी बहाने से मांगती रहती हैं, और धन का क्या दुरुपयोग होता है हम सब जानते हैं। तो इसलिए तो दान ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं को दें जो जीव दया, जीवों के उत्थान, उनकी जीविका, उनके स्वास्थ्य व शिक्षाओं में काम आए, या धर्म की प्रभावना, धर्म की वृद्धि, तत्व प्रचार प्रसार के लिए काम में आए। ये उसके आवश्यक पहलू हैं। वर्तमान में बहुत सी संस्थाएं दान देने की, एनजीओज है ना, दान की अपील करती हैं, लेकिन हमें उनकी प्रामाणिकता, जेन्युइननेस पता लगाने में बहुत दिक्कत होती है। लगा दिया, मालूम पड़ा कि नहीं, सब गबन हो गया। ऐसी दशा में दान देने के लिए सबसे पहले उस संस्था में दान दें जो आपके इस कार्य को आसान कर दें, अर्थात जो प्रामाणिक हों। क्योंकि हम जहां रह रहे हैं वहां कौन सी संस्थाएं हैं ये देखें, तो सबसे आसान तरीका मैं खारगर वासियों के लिए बता रहा हूं कि ये जो हमारा जो ट्रस्ट है, प्रामाणिक ट्रस्ट है, जिसके अंदर में इस तरह के कार्य, भले ही हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कितनी आय आती कि मंदिर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता है, उसके बावजूद आपने देखा होगा अभी कोरोना के पेशेंट थे 2-3, सारे लोगों ने मुक्त हस्त से इकट्ठे होकर उनको दान दिया, उनके घर पे पहुंचाई सब सामग्री। मंदिर के ट्रस्ट द्वारा कितने कितने जो है वो छोटी छोटी संस्थाओं को दान दिया, जो कि गौशाला निर्माण में लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं, जैन संस्कार लोगों को दे रहे हैं, उन सब के लिए ये ट्रस्ट मौजूद है। आपको कुछ नहीं करना, आपका धन सुरक्षित है, प्रामाणिक है, और आप कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, कोई खोज करने की जरूरत नहीं। हम तो बोलते नहीं साहब हम तो तीर्थों में दान देंगे। क्यों देंगे दान?
उसके पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या है कि वहां पुण्य का विशेष बंध होता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये क्षेत्र के हिसाब से पुण्य बंध नहीं होता। पुण्य बंध होता है हमारे भावों के कारण। जिस जिस जगह पर हम, जिस निवास स्थान है जो हमारा, वो वहां अगर हम ना दे करके दूसरी जगह दान देते हैं तो क्या होता है? कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा, आए नाग न पूजिए और बामे पूजन जाए। जो नाग होते हैं, नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं लोग, कि जो नाग जो है अगर आपके घर में घुसा है तो उसे तो मारने दौड़ते हैं, और वो जहाँ निवास करता है वहां जाकर के उसकी पूजा करते हैं उस स्थान की। तो इसलिए कहावत चली कि हम घर में जो हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी संस्था बैठ बनी हुई, इतनी उत्तम संस्था है, उसको छोड़ करके दूसरी जगह दान देने जा रहे हैं जहां उसका उतना महत्व भी नहीं है। एक प्यासे को एक गिलास पानी पिलाने का जितना लाभ मिलता है उसको, उसकी बजाय जिसने खूब पिया हुआ हो उसको जाके आप एक गिलास पानी भेंट करो, उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई आपका उसका बहुमान ही नहीं आएगा। इसलिए जहां उसकी आवश्यकता है वहां उसको खर्च करना। देखो, सबसे पहले दान की आवश्यकता सबसे पहले इन स्थानों में होती है। नंबर 1 अपने गृह नगर में, नंबर 2 अपने मंदिर में, नंबर 3 अपने साधना के निमित्त से बनने वाले स्थान, साधना का निमित्त बनने वाले स्थानों में, है ना। और खारघर वर्तमान में उन चुनी हुई जगहों में से आपको इसका बहुमान नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रमाण सहित, बिना नागे 1 घंटे यहाँ स्वाध्याय होता है। आपको इसके ऊपर कोई विशेष उसकी महिमा नहीं आई होगी क्योंकि आपको मालूम नहीं है। पूरे भारतवर्ष में ऐसी बहुत लिमिटेड जगह हैं जहां के जिन मंदिरों में बिना नागा 1 घंटा स्वाध्याय होता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, आप पता लगाइए। और खारघर से बाहर के दूसरे प्रांतों और यहाँ तक कि दूसरे देशों के भी कुछ धर्म प्रेमी इनसे जुड़े हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कुछ अजैन भाई व बहनें भी इसमें जुड़ी हुई हैं, जो बहुत गंभीरता से प्रश्न करती हैं और बहुत जिज्ञासु हैं। परमानेंटली वो इस जैन धर्म के जो हैं वो मुरीद हो गए हैं। कोरोना के काल में जूम के द्वारा यह प्रोग्राम रात्रि को 8 से 9 बजे होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। वर्तमान में खारघर की समाज अपने सीमित संसाधनों से एक चैत्यालय, संत निवास व पाठशाला चला रहा है। आप सभी अवश्य चाहेंगे कि यहाँ एक शिखरबंद जिनालय का निर्माण अवश्य हो। कौन नहीं चाहेगा? और एक विशाल स्वाध्याय भवन हो जिसमें हम मुनिराजों और विद्वानों को बुला सकें। अभी हम मोहताज हैं सब चीजों को। बहुत सारे मुनिराज जाते हैं, इस रास्ते से निकलते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती उनको बुलाने की, पड़काने की। हम अवॉइड कर देते हैं, हमारे पास जगह नहीं। एक छोटा सा संत निवास में जिसमें एक मुनि रह सकते हैं। बहुत किंचित जो है आहारचर्या करने वाले भी बिल्कुल गिनती के हैं। कितना बड़े अफसोस की बात है, यहाँ 300 लगभग 300 से ज्यादा परिवार हैं दिगंबर जैनियों के, लेकिन अभी पर्यूषण में भी जुड़ने वाले ज्यादा से ज्यादा 50-60 परिवार हैं। ये हमारे लिए कितना खेद का विषय है। यहाँ जैनियों की संख्या दिन प्रतिदिन देश में कम होती जा रही है, लेकिन खारघर में विशेष तौर से इतना कंसंट्रेशन है 300 फैमिली का, लेकिन वो जुड़ते नहीं है। और उसके कारण, और मंदिर हमने जो अपने जो व्यवस्था की हुई है इतने लोगों के लिए की है, संसाधन की कमी होने के बावजूद भी चल रहा है। तो हम सबका क्या फर्ज बनता है? खारघर में उसके पास 300 से ज्यादा दिगंबर जैन लोग हैं। 10 लक्षण में भी 60-70 से ज्यादा परिवार नहीं जुड़ते। इसलिए आप सबसे अपील है कि क्या करें, बोली के माध्यम से। देखो, बोली होती थी जब लोगों को ऑब्जेक्शन होता था, साहब ये बोली में बहुत टाइम वेस्ट करते हो, तो कितना पैसा आ जाएगा, हमसे ले लो, ऐसा बोलते थे लोग। लेकिन जब वो उन्होंने फिक्स भी बोलियां कर दी तो वो फिक्स बोली लेने वाले भी नहीं है। और नहीं साहब, होता ऐसा है कि हमारा मन होता है जब कभी हम कोई तीर्थ वीर्थ में जाते हैं तो वहां दे आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको निर्धारित करना। जहां मैं रह रहा हूं, जो मेरी तपस्थली है, मैं तीर्थ में रोज जाकर के तपस्या नहीं कर सकता। मेरी साधना यही होगी, अपने गृह नगर में होगी, अपने गृह मंदिर में ही होगी। जिस तरह मुसीबत के समय में पड़ोसी ही काम आते हैं, इवन आपका दूर बैठा हुआ बेटा भी काम नहीं आता, उसी प्रकार जिस चैत्यालय से आप जुड़े हुए हों, जिस गृह नगर में आप रह रहे हों, वहीं आपकी साधना संपूर्ण होगी। और उसमें दिया हुआ आपका 1-1 रुपया का दान
न केवल आपको पुण्य प्रदान करेगा बल्कि उस संस्था के लिए संजीवनी साबित होगा। मैं आज की बात आपको इसलिए विशेष तौर से कर रहा हूं, ये बड़ी अफसोस की बात है। देखो अभी हमारे यहाँ कुछ एक चांदी का कुछ बर्तन खरीदे मंदिर के लिए, और उसमें मुख्य रूप से क्या एक कलश खरीदा गया जिसके अंदर में कि वो जिन संस्पर्शित नीर जिसे हम गंधोदक कहते हैं उसका उसमें संकलन किया जाएगा। कितनी बड़ी पुण्य की बात है। जिस गंधोदक को हम औषधि मानते हैं, जिसको मस्तक पर धारण करते हैं, उसके संचय करने के लिए, एकत्रित करने के लिए जो पात्र खरीदा गया, उसके लिए भी दान की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कहने में शर्म लगती है। और वो बेचारे आयोजकों ने क्या किया कि इस बात को सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि इसकी बोली लगाओ, कितना दो कितना दो, चुपचाप से बोर्ड पर लिख दिया भैया जो जितना देना चाहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सारे लोग मंदिर आते भी नहीं, नॉर्मल कोर्स में ही नहीं आते, तो अब तो कौन आएगा। तो वो एक लाख और कुछ पैसे कुछ रुपए का वो कलश, लेकिन हमारा देखो 10-15 दिन के स्ट्रगल के बावजूद भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई। अभी भी 36,000 रुपीज देना बाकी है। और खारघर में कैसे लोग हैं, कितने समर्थ लोग हैं। ज्यादातर लोग जो सर्विस क्लास के हैं सबका 2.5 लाख 3 लाख प्रति माह का पैकेज है। 36,000 रुपए कहाँ लगते हैं। कितनी शर्म की बात है कि उसकी गंधोदक के पात्र के लिए जिसको दान देने का कितना पुण्य का संचय होता है, इससे अनभिज्ञ लोग अपना एक एक जो है रुपया दबाए हुए बैठे, मौज शौक में अपने। जैसे जैसे कोरोना थोड़ा समाप्त हुआ, लोग होटलों में जाके उड़ा रहे हैं 10-10 हजार 20-20 हजार। और ये कितनी हमारी जो कितने लोग उस गंधोदक से जो है जो लाभ लेंगे। जिस तरह हम जिनेंद्र भगवान की एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, तो असंख्यात जीवों को पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ मिलता है। उसी तरह से गंधोदक जिसमें संचित होता है, वो जो पात्र है वो अमूल्य है। मेरी आप सबसे बहुत विनती है, अपील है, जो स्वाध्यायी हैं वो भी, जो दर्शन करने आते हैं वो भी, सब लोग अपनी जो है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार निरंतर दान करें। पर्यूषण पर्व में तो हमारी कषाय और मंद हो जानी चाहिए। हमारी लोक कषाय जो बड़ी हुई है, हम क्या लेके जाने वाले हैं। और ऐसे मौके जीवन में बहुत कम आते हैं। साल में एक बार 10 लक्षण पर्व आता है। मैं तो बोलता हूँ 10 लक्षण 10 दिनों के लिए क्यों, रोज ही ये लक्षण हमारे अंदर में प्रकट होना चाहिए। और आज से और अभी से हम लोग एक संकल्प करें, जिस नगर में मैं रह रहा हूं उस नगर की संस्था को, ऐसी संस्था जो अपने दिलो जान से इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगी हुई है, उसके हाथ संबल उसको मजबूती प्रदान करें। और जिस भी तरीके से मैंने हमारी क्षमता के अनुसार, हमारे टैलेंट्स के अनुसार, हमारे धन के अनुसार जितनी भी जो हम सहयोग कर सकते हैं अवश्य करें। ये दान आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला। तो इसी भावना के साथ कि न केवल हम ये दान करेंगे, बल्कि यहाँ जो हमारा दैनिक स्वाध्याय होता है जिसमें मुश्किल से 25-30 लोग जुड़ते हैं, उसमें मेरी सबसे अपील है, आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको आमंत्रित करिए। अपना मंच ऐसा है कि जहाँ अपन सब तरह की बातें, सब तरह की छोटे से छोटे जो शंकाएं हैं वो सब उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। पूरा जो है अपना इंटरेक्टिव सेशन होता है, आप ज्वाइन करके देखिए। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी घबराए नहीं, यहाँ अपन चर्चा करते हैं, प्रवचन नहीं चर्चा करते हैं। तो आगे भी करते रहेंगे। और मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा, तो हमारे सेठी जी जो है वो कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी कह सकते हैं, और भी जो कोई गणमान्य लोग कुछ कहना चाहें वो अवश्य कहें। तो चूंकि हमारे पास समय कम है, मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, जय जिनेंद्र। एस के जैन साहब जी। मैं एक मिनट लेना चाहूंगा सेठी जी से पहले जी। आज आपने बहुत ही सारगर्भित बातें कही, और इस उत्तम त्याग के दिन जो अपने ट्रस्ट की और मंदिर की व्यवस्था है उसके बारे में काफी आपने विवेचन किया। ये जो कलश के दान की देने की बात है, जी। हालांकि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने चाहे बोलियां हैं, शानदारा है, इसके बारे में पूरी सूचना देते रहे हैं।
मगर दुख की बात यह है उस ग्रुप में इस बारे में कोई सूचना नहीं है। दूसरी बात, कोरोना की वजह से कई लोग मंदिर में रोजाना नहीं जाते जी और जो नोटिस डाला गया था, मैं मंदिर में गया हूं, इतने दिन मुझे नहीं मिला देखने को वहां। तो मेरा अनुरोध यह है कि इस सूचना को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें तो उससे दुगना पैसा लोग देने को तत्पर रहेंगे। और खारघर में लोग इतने दानवीर हैं कि कभी भी कोई समस्या आई है, चाहे किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, चाहे मंदिर में किसी भी आर्टिकल की जरूरत हो, जरूरत से पैसा इकट्ठा हुआ है। ये मेरी भावना है, ये मेरा विचार। आपकी बढ़िया बात है। अपन लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे उसके हाँ, बाद जिनवाणी स्तुति कीजिए, पंचांग जिनवाणी स्तुति करते हैं। नरेश जी। त्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सिद्ध खानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि मान वेको सफर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जपो दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय हो।